आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। वाराणसी में मोदी का डंका भले ही बजता हो, लेकिन अजय राय क्यों आखिर कांग्रेस के बन गए आंखों के तारे और मोदी को दिया चकमा। आरएसएस की पाठशाला से निकले हिंदुत्व का कभी चेहरा हुआ करते थे अजय राय। आज कांग्रेस का मिला साथ, मोदी के खिलाफ खड़े होकर राय ने की आवाज बुलंद। पूर्वांचल की धरती पर दबंग चेहरा अजय राय मोदी से लेते हैं टक्कर। क्या है 1990 से लेकर अब तक वाराणसी का चुनावी फैक्टर? खुल गया असली राज, क्यों बन गए अजय राय कांग्रेस के खास। इस चुनाव में मोदी के खिलाफ क्या है अजय राय के पास। 90 के दशक में उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल गैंगवार के लिए जाना जाता था, जिसका केंद्र बिंदु बनारस ही हुआ करता था। गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही हो या फिर गाजीपुर बनारस में नया पनप रहा मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह का गैंग। अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय ब्रजेश सिंह और कृष्णानंद राय के साथ थे। ये लोग मुख्तार अंसारी के खिलाफ थे। साल 1991 में वाराणसी के चेतगंज में दिन दहाड़े अवधेश राय की हत्या कर दी गई। इसका आरोप मुख्तार अंसारी गैंग पर ही लगा था। 32 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद जून 2023 में मुख्तार अंसारी को इस मामले में उम्र कैद की सजा मिली थी। इस लंबी लड़ाई के चलते भी अजय राय सुर्खियों में रहे, लेकिन बड़े भाई की हत्या के बाद छोटे भाई अजय राय पर परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ बड़े भाई के प्रभाव और दुश्मनियों का बोझ भी आ गया था। गैंगवार चरम पर था। ऐसे में अजय राय ने राजनीतिक संरक्षण के लिए एबीवीपी से होते हुए बीजेपी में एंट्री ले ली। इस बीच अलग अलग मामलों में बनारस से लेकर लखनऊ तक अलग अलग थानों में उनके खिलाफ 16 मुकदमे दर्ज हुए। साल 2015 में अखिलेश यादव की सरकार के समय गंगा में मूर्ति विसर्जन पर रोक के आदेश के विरोध में प्रदर्शन करने पर इन पर रासुका लगाकर इन्हें जेल भेज दिया गया था। महीनों तक ये जेल में भी रहे। जी हाँ, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के इस इतिहास ने ही आज अजय राय को कांग्रेस का बेहतर प्रत्याशी बनाकर उभारा है। मोदी से टक्कर लेने वाले वाराणसी की अहम सीट पर अजय राय इस बार भी चुनावी मैदान में फिर से हैं। लेकिन इन सब के बीच आखिर अजय राय कांग्रेस के इतने खास क्यों हो गए, और कुछ ऐसे पहलू जो ये साबित करेंगे कि अजय राय भले ही आज पंजे का साथ देते हों, लेकिन कभी वो आरएसएस और हिंदुत्व की पाठशाला से बाहर निकले हैं। अजय राय की अपनी खुद की एक अलग हैसियत है, एक अलग व्यक्तित्व है। उनकी छवि एक ताकतवर और आक्रामक नेता की है, जो राहुल गांधी की मौजूदा उग्र कार्यशैली में ज्यादा सटीक बैठते हैं। ऐसे में कांग्रेसी रणनीतिकारों को लगा कि ऐसा चेहरा उनके लिए मुफीद साबित होगा। कांग्रेस ने इस बात की भी परवाह नहीं की कि अजय राय के खिलाफ 16 मुकदमे दर्ज हैं और वो हिंदुत्व की प्रयोगशाला से निकले हुए हैं। उनका बैकग्राउंड संघ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बीजेपी का रहा है। अजय राय ने पीएम मोदी के खिलाफ 2 बार चुनाव लड़ने का साहस दिखाया, इसलिए कांग्रेस को वो सारे गुण अजय राय में नजर आए जो मौजूदा वक्त में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने वाले शख्स में चाहिए था। कांग्रेस और सपा इस बार उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस को 17 सीटें मिली है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कांग्रेस 17 सीटें पाने में कामयाब कैसे हो गई। इसका पूरा श्रेय भी यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को दिया जाता है। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि सीटों की बातचीत को लेकर किसकी क्या भूमिका रही होगी। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद कई मौकों पर अजय राय ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा था। उनके खिलाफ जब वो बयान दे रहे थे तो ऐसे बिगड़े बोल उस वक्त कांग्रेसी खेमे को भी भा रहे थे, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दरमियान तल्खी आ गई थी। ये कांग्रेस की पुरानी प्रेशर बिल्डअप तकनीक है। राज्य स्तर पर नेता को लड़ाते हैं और जरूरत पड़ने पर शांत करा देते हैं। यहाँ भी आखिरकार यही हुआ था। फिलहाल मोदी के सामने अजय राय एक बार फिर टक्कर लेने के लिए तैयार हैं, और हमने आपको ये भी दिखाया कि आखिर अजय राय का कद कांग्रेस में क्यों इतना महत्वपूर्ण है, और कांग्रेस ने अजय राय की सारे गुनाहों को क्यों माफ कर मोदी के सामने एक बार फिर लाकर खड़ा कर दिया है। समाचार भारती के लिए मनीष गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।